हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्सेस बाय सुमित सर। और बच्चों, आज हम अपने मैथ्स में टाइम एंड वर्क के अगले पार्ट के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, मैंने आपके सामने पहले रीजनिंग से स्टार्ट किया, अब मैं मैथ्स भी आपको करा रहा हूँ। तो हमारा सेशन कुछ ऐसा चलेगा, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ। ठीक है, यानी ऑल्टरनेट डेज पे हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो बच्चों, मैथ्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने एफिशिएंसी के क्वेश्चंस को करना सीख लिया। मैंने उसके पूरे बेसिक क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अब हम आते हैं कि बच्चों, अगला जो हमारा टाइप होगा उसमें टुगेदर, यानी कि भाई साथ मिलकर काम करने वाले लोग होंगे। ठीक है, अब इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं वो स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम खराब किए। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जिसमें क्वेश्चन बनता है टुगेदर वाले सीन में, ठीक है, इसमें भाई लोग मिलकर के साथ काम कर रहे होते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क टेन डेज, ठीक है, एंड बी 15 days and C 30 days. Then together they can finish the work in how many days? तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे तीन लोग आ गए ना, ए, बी और सी। ए 10 काम करता है एक दिन में, बी करता है 15 और सी करता है 30। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा अब मैं इनके बीच का एक काम मान लेता हूँ जिससे ये तीनों ही पूरी तरीके से डिवाइड कर पाए। तो फिर से मैंने काम क्या मान लिया, यहाँ पे मैंने काम मान लिया 30। ठीक है, तो मैंने कहा ए अगर एक दिन में 10 काम करता है तो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से इस काम को कर लेगा। ठीक है, अब बी एक दिन में 15 काम करता है तो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, और सी एक दिन में 30 काम करता है तो ये करेगा 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब इन सबको साथ में काम कराना है, तो मुझे क्या करना होगा, 3 + 2 + 1, तो ये कितने हो गए, 6 यूनिट एक दिन में। तो भाई 30 यूनिट काम करने के लिए ये क्या लेगा, 30 डिवाइडेड बाई 6 = 5 डेज। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 दिन। यानी कि इस पूरे 30 यूनिट काम को करने के लिए ये जो टाइम लेंगे वो क्या लेंगे, 5 दिन का समय लेंगे। और इसने यही हमसे पूछा था। चलो इसे मैं रब कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन को देखो। अब बोल रखा है बच्चों, ए एंड बी can do a piece of work in 12 days. B and C in 15 days. And C and A in 20 days. अब बच्चों देखो, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ए बी कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में। आगे क्या बोला गया हमसे, देन हाउ मेनी डेज they together can finish the work. अब बच्चों ध्यान देना, अब देखो बच्चों, ए और बी काम करते हैं 12 दिन में, बी और सी काम करते हैं 15 दिन में, सी और ए करते हैं 20 दिन। मैंने इन तीनों के बीच का काम मान लिया और बोला ये 60 में यूनिट टोटल वर्क ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने बोला ए बी इस 60 यूनिट को 5 यूनिट पर डे करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है,
बी सी 15 दिन काम करते तो भाई ये इसे 4 यूनिट पर डे करके ख़त्म कर देंगे, और सी ए 3 यूनिट पर डे करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब हमारे सामने जो बात निकल के आई वो क्या है बच्चों कि ये टोटल जो काम आया इनका कितना आया, ये सब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 यूनिट। लेकिन ध्यान देना बच्चों, 12 यूनिट काम कौन कर रहा है, काम कर रहे हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C। अब बच्चों इनमें से 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो क्या बचा 2A प्लस B प्लस C। 2 हमने बाहर क्यों लिया बच्चों, क्योंकि इसमें 2 बार A का काम है, 2 बार B का काम है और 2 बार C का काम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा कि बच्चों A B C को करने के लिए मुझे 2 को उस तरफ भेजना होगा, और ये हो जाएगा 12/2, यानी कि इस काम को मुझे आधा करना पड़ेगा, और A B C मिलकर इस काम को एक दिन में जो काम करेंगे वो होगा 6 यूनिट। 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 यूनिट। ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, क्योंकि मुझे A B C से काम कराना था टोटल वर्क, ना कि 2A 2B और 2C से कराना था। ठीक है, तो मैंने इनका 2 कॉमन लिया और मैंने कहा कि 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है, तो काम 2 गुना हो गया है, तो काम को आधा कर दिया। 12 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ गया 6। अब A B C मिलके 6 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, और मुझे 60 यूनिट काम खत्म करना है, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा बच्चों, 10 डेज में, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इसे दोबारा से समझ लो, ए बी 12 दिन, बी सी 15, सी ए 20। मैंने बीच का काम मान लिया कि भाई टोटल वर्क कितना होगा 60 यूनिट, और 60 यूनिट को अगर मैं कराना स्टार्ट करूं तो ये ए बी 5 यूनिट पर डे, बी सी 4 यूनिट पर डे और सी ए 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बच्चों मैंने कहा कि इसमें 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी है। ठीक है, और यहाँ पे इनका टोटल कितना आ रहा है एक दिन में 12 यूनिट काम। तो 12 यूनिट काम जो है वो 2 ए का, 2 बी का और 2 सी का है, लेकिन मुझे एक ही ए, एक ही बी और एक ही सी से तो काम कराना है। तो मैंने कहा सब कुछ 2-2 बार है, तो 2 कॉमन ले लिया और 12 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, यानी कि टोटल काम कितने कर दिया मैंने, आधा। आधा करते ही क्या हो गया, ए बी सी 6 यूनिट पर डे। अब बच्चों 60 यूनिट काम को 6 यूनिट के हिसाब से ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। तो 10 दिन हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसे रब कर रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन को लिखता हूं। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी, ठीक है बच्चों, एक वर्क को 10 दिन में करते हैं। फिर बोला है बी एंड सी इसी वर्क को 15 दिन में करते हैं, और सी एंड ए इसी वर्क को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो भाई तीनों मिलकर इस वर्क को कितने दिन में पूरा करेंगे। और आपके सामने जो ऑप्शन थे वो कुछ ऐसा था, 9.7/13, 9.2/13, 9.3/13, 9.4/13। ठीक है बच्चों, मैंने ये ऑप्शन भी लिख लिया। और मैं ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ बच्चों कि मिलता जुलता तो पिछले वाले ऐसा सवाल है, लेकिन इसमें कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने बोला बीच का काम मान लिया, कितना हमने माना बच्चों, 60। बीच का काम हमने मान लिया 60 यूनिट, और 60 यूनिट काम को ए बी 6 यूनिट पर डे, बी सी 4 यूनिट पर डे और सी ए 3 यूनिट पर डे के हिसाब से ख़त्म करेंगे। अब इनको हमने टोटल देख लिया कि भाई एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगी, तो 30 यूनिट पर डे। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी क्या है बच्चों कि 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी पिछली बार की तरह है। तो मैंने क्या किया, 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मुझे एक ए बी और एक सी से काम कराना था, तो मैंने इसे आधा कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो वर्क आया, ये जो यूनिट आया हमारे पास, ये क्या आया, 2A 2B और 2C का आया पर डे के हिसाब से। तो मैंने 13 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब इस 60 काम को कौन पूरा करेगा, ये तीनों करेंगे 13/2 यूनिट पर डे के हिसाब से। 2 पलट के ऊपर गया, क्या हो गया बच्चों, 120 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 से 9 बार में कितना हो गया बच्चों, 117। ठीक है, और ये बच क्या गया बच्चों, 3। तो 13 से 9 बार में कितना आ गया हमारा, 117, और बच गया 3। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, 9.3/13 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ये इतना दिन समय लेंगे इस काम को करने में। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूँ एक अगले सवाल पे, इसे देखना।
इसका मैं पूरा लैंग्वेज लिखूंगा क्योंकि किसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो बोला गया है ए कैन डू अ वर्क in 20 days and B in 40 days, ठीक है बच्चों। if they work together for 5 days, 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं बच्चों। 7 काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल थोड़ा चेंज हुआ, 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं। टुगेदर फॉर 5 days, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क that left is, भाई कि अब ये क्या बोल रहा है कि एक ही ये जो है 20 दिन के हिसाब से काम कर रहा है, 20 काम पर डे, और ये कर रहा है 40, ठीक है। तो भाई अब ये जो है ना 5 दिनों तक काम करता है। 5 दिनों तक काम करने के बाद बोला जा रहा है कि वो फ्रैक्शन बताइए जितना काम जो है वो लेफ्ट यानी कि बच गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्हें काम कराते हैं। तो मैंने कहा A 20 और B 40, एलसीएम हमने ले लिया 40, ठीक है बच्चों। 20 से 2 बार में, 40 से 1 बार। ये आ गया 20 यूनिट पर डे, ये आ गया 2 यूनिट पर डे, ये आ गया 1 यूनिट पर डे। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, ठीक है। अब 3 यूनिट पर डे के हिसाब से इन्होंने 5 दिन काम किया है, तो कितना यूनिट काम कर लिया इन्होंने? 15। टोटल काम 40, 15 कर लिया, बचा कितना बच्चों? 25, ठीक है। अब 25 काम बचा है, बच्चों 40 काम है, तो हमें क्या करना होगा? 25 काम बचा है 40 काम में, तो 25/40, इतना ही काम तो लेफ्ट रह गया है। 15 काम तो इसने पूरा कर दिया, तो 5 बार में, 5 से 8 बार में, तो 5/8 जो वर्क है बच्चों वो फ्रैक्शन रह गया है हमारा क्या? लेफ्ट, ठीक है। तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। दोबारा मैं फिर से समझाता हूँ। देखो मैंने बोला ये 20 काम करता है, ये 40 काम करता है। एलसीएम हमने यानी बीच की वैल्यू हमने 40 मान ली। मैंने बोला ये 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर लेगा, 20 दूनी 40, ये 40 एकम 40 यानी 40 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। दोनों मिलकर क्या करेंगे? 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। अब इन्होंने काम कितने दिन किया है? 5 डेज। तो 5 दिन अगर काम किया है 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो 15 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया बच्चों। 15 काम जब कंप्लीट कर लिया 40 में, तो बचे कितने काम? 25। अब 25 काम बचे हैं, तो टोटल काम हमें नीचे लेना होगा, तभी तो मैं फ्रैक्शन निकालूंगा। तो टोटल काम ने नीचे कितना लिया? 40, क्योंकि 40 ही तो हमारा टोटल काम था। तो जो काम बचा है वो कितना बचा है? 5/8 काम बचा है। और अगर इसने बोला होता कि कितना काम उसने कंप्लीट कर लिया बच्चों, तब हम क्या करते? 15/40 यानी कि 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में इतना काम इसने कंप्लीट कर लिया। तो देखो बच्चों 3/8 काम इसने कंप्लीट किया है और 5/8 काम लेफ्ट है, और दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 5 और 3 8, यानी कि टोटल काम हमारा कितना आ गया? 8, जो कि हमने हर बार नीचे लिखा था। तो आई होप बच्चों ये भी बात आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं इसे। ये भी थोड़ा अलग तरह का सवाल है और अच्छा है, देखते हैं। इसमें बोला गया है बच्चों ए कैन कंप्लीट अ वर्क, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, जबकि वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, 12 दिन, ठीक है बच्चों। फिर बोला गया है इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, और उसे पूरा किया, एंड कंप्लीट इट, द पोजिशन ऑफ वर्क डन बाई ए इज, ठीक है, द पोजिशन of work
डन बाय ए इज, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं इसे, ये तो था सवाल, अब मैं इसके ऑप्शंस को आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा 1/3, तीसरा 4/3 और चौथा 5/3। अब बात को समझना बच्चों, अगर ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब ए उससे आधा समय ले रहा है, ठीक है। तो मैं इसे सबसे पहले रेशियो में चेंज करता हूँ। इसकी रेशियो क्या आ गई बच्चों? 1:2। यानी कि बच्चों अब मैं अगर इसकी एफिशिएंसी देखूँ तो भाई ए अगर आधे समय में काम पूरा कर रहा है तो इससे दुगना एफिशिएंट है, और बी अगर उससे दोगुना समय ले रहा है तो इससे आधा एफिशिएंट है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों? 2:1, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना बच्चों, इसने क्या बोला है कि भाई कोई एक काम है जिसे ये दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं अपनी अपनी रेशियो के अनुसार, ठीक है। अब जो है द पोजीशन ऑफ वर्क डन बाय ए, तो भाई ए ने जो काम किया है ना, अकेला सिर्फ ए ने जो काम किया है वो उसकी पोजीशन क्या होगी? तो बच्चों ये आपको ऑप्शन दे दिया। अब बात सुनो, ए की जो रेशियो है काम करने की वो 2 है, तो 2 हमने रख दिया ऊपर। अब ये दोनों जिस भी काम को कंप्लीट करेंगे ये इनकी रेशियो का योग ही तो होगा, ठीक है। यानी कि कुछ कॉमन होगा जो कट गया होगा, लेकिन इनके रेशियो का योग ही तो होगा। तो 2 और 1 तो कितने हो गए बच्चों? 2 और 1 3। तो सीधा आंसर हमने क्या लगा दिया बच्चों? 2/3। अब इसे डिटेल में समझना बच्चों। डिटेल में क्या है? देखो बच्चों, मैं यहाँ पे डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ये तो मैंने जल्दी करने का तरीका बताया। क्या बताया मैंने बोला ये अगर 6 दिन में काम करता है और ये 12 दिन में, मतलब भाई कि ए की जो क्षमता है बी से दोगुनी है काम करने की, तभी तो आधे समय में काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि एफिशिएंसी हमने निकाल दी इसकी। जब मैंने इसको रेशियो में बदल दिया तो 1:2 हो गया इनका टाइम टेकन, और इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 2:1, ठीक है बच्चों। अब 2:1 आ गई। अब बोला गया है ए ने जो ये जो काम पूरा किया गया है उसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस ए जो है एक की जो एफिशिएंसी है वो है 2 यूनिट पर डे। तो भाई एक को मैंने एफिशिएंसी को रख दिया ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों की एफिशिएंसी का योग मैंने डाल दिया नीचे। क्यों? क्योंकि ये जिस भी काम को पूरा करेंगे उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 3 ही तो होगा। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल में एक समझा रहा हूँ, देखना, इसे छोड़ो, एग्जाम्पल में आओ। देखो ए है 6 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में, ठीक है। यानी कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। मैंने एक काम लिया 12 और मैंने देखा ए की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट पर डे और बी की 1 यूनिट पर डे, ठीक है बच्चों। अब क्या है, ये दोनों को अगर मैं काम कराऊँ तो इस 12 काम को ये कितने दिन में पूरा कर देंगे? 12/3 यानी 2+1 कितने दिन में पूरा कर देंगे? 4 दिन में, 4 डेज में। अब बच्चों बात ध्यान से सुनना, 4 दिनों में इन्होंने काम पूरा किया है। इस 4 दिन में ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया, मतलब कितने यूनिट काम किया, ठीक है। तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 4 दिन में कितने यूनिट ए ने काम किया? 8 यूनिट, ठीक है। और टोटल काम कितना था? 12, तो 8/12। अब भाई से काट दो, 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में। तो भाई जो ए की पोजीशन थी इस काम को कंप्लीट करने के लिए वो कितनी थी? 2/3। अगर इसने बी की पोजीशन हमसे पूछी होती तो हम क्या बोलते हैं, भाई बी ने एक दिन में 1 यूनिट पर यूनिट काम किया है, तो 4 दिन में बी ने कितना काम किया होगा? 4 यूनिट, ठीक है। और टोटल काम कितनी थी? 12, काट दिया तो क्या आ गया? 1/3। अब ये आ गया किसका बच्चों? बी का, और ये किसका आ गया बच्चों? ए का, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दो, इन दोनों का जो टोटल काम था, ठीक है, इन दोनों के यूनिट पर डे यूनिट के रेशियो ही तो था वो, ठीक है, 3। तो बच्चों अब मुझे बताओ कि अगर मैं सीधा सीधा यहीं पे इस सवाल को सॉल्व कर दूं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सीधा देखा कि ये 6 काम करता है, ये 12 काम करता है, यानी कि टाइम टेकन 1 है इसका और इसका 2 है, ठीक है, रेशियो में। तो भाई इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 2 और 1। अब भाई ए काम कर रहा है तो अपनी रेशियो के अनुसार ही करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार ही करेगा। तो ऊपर आ गया इसकी क्षमता, और दोनों मिल करके किसी काम को कर रहे हैं तो इन दोनों की क्षमता, तो 2 और 1 3। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? 2/3। तो हमने इसे ठीक कर दिया, 2/3, ठीक है बच्चों। तो ये तो था इसका आंसर, ठीक है। और ये बिल्कुल नया और अच्छा सवाल था। तो ऐसे सवाल में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, हम सीधा सीधा इस क्वेश्चन में ही से सॉल्व कर लें कि भाई इसकी टाइम टेकन की जो आपकी इसके टाइम टेकन यानी कि इसने जो समय लिया उसका अनुपात है 1:2। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? जस्ट अपोजिट 2:1। तो भाई 2:1 मतलब ए 2 के अनुपात से काम कर रहा है, तो 2 आ गया ऊपर और इन दोनों के अनुपातों का योग 3 आ गया नीचे, ठीक है। आंसर क्या हो गया? 2/3। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता भी दी, प्रूव भी कर दी। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा,
और जो भी आप लोगों के सुझाव हो मुझे कमेंट में या फिर मुझे व्हाट्सअप करके या फिर आप मुझे टेलीग्राम जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है उस पर आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।